मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस बात को गंभीरता से लीजिए कि आपके सोच, आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका विवेक, जिससे आपका चरित्र का निर्माण होता है, उसी चरित्र के आधार पर आपके भविष्य का निर्माण होगा, आपकी परिस्थितियाँ बनेगी। बाहरी कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आपको बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। ए मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्चून। Man is literally what he thinks. His character being the complete sum of his thoughts. And as you think, so you speak. And as you speak repeatedly, that become your habits. And as your habits, as are your habits, that way you create your destiny, fate and circumstances. तो प्यारे दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की ये कविता बहुत ही आपके लिए लाभकारी होगी। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। कुछ भी हो तजो निस्साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ भी हो समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। तो प्यारे दोस्तों, मैं ज़िंदगी में यही सोचता हूँ कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेदी में जैसे लाली हो, भटका भी जो जियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। बत्ती का क्या तात्पर्य है इस कविता में? बत्ती का मतलब है कि बुद्धि, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो सोचने की ताकत है, उसको उजागर करना है। उसकी सहायता से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। मनुष्य और पशु पक्षियों जीव जंतुओं में इतना ही फर्क है कि वो सोच नहीं सकते। मीन्स उनकी बुद्धि कुशाग्र नहीं है, प्रतिमतित्व नहीं है, वो विवेकशील नहीं होते, वो केवल इंस्टिंक्ट पर काम करते हैं, व्हिम्सिकल होते हो, जो मर्जी हुआ कर देते हैं। उनको विवेक नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। साधारण आप देखेंगे 99% जो मनुष्य है वो भी एक जानवर की तरह जीता है। इसीलिए अंग्रेजी में कहा है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बी वर्क ऑफ लाइफ, बी नॉट ए डम ड्रिवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। हीरो कौन है? जो गायत्री मंत्र को जपता है और उसके तात्पर्य को समझता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका ट्रांसलेशन अरविंदो घोष ने किया था, महर्षि हुआ था। वी मेडिटेट अपॉन द एडोरेबल एफल्जेंस ऑफ द रिस्प्लेंडेंट विविफाइड सविता, मे ही स्टिमुलेट आवर इंटेलिजेंस। इस पर ध्यान दीजिए, मे ही स्टिमुलेट आवर इंटेलिजेंस। और ही कौन है? आप। ये बाहर वाला कोई नहीं है भाई। किस पर भरोसा कर रहे हो? किस पर भरोसा कर रहे हो यार? मूर्ति पर? अरे जिंदा तुम है, लाश बन के जी रहा है, मूर्ति तुमको हेल्प करेगा कि तुम हेल्प करोगे? मेरे दोस्तों, अपने आप पर आप ही अपनी मदद कर सकते हो। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में, आप ही भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भोले, सब जगह सब काल में वही फूले फूले फले। व्योम को छूती हुई पहाड़ों के शिखर। प्यारे दोस्तों, पहाड़ की कोई भी ऊंचाई हो, समुद्र की कोई भी गहराई हो, आग का कितना भी भयंकर बवंडर हो, प्यारे दोस्तों, बाधाओं से वो घबराते नहीं, वो बिल्कुल कभी नाकाम नहीं होते। व्योम के छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, ओ घने जंगल जहाँ रहता है तमाठों पहर, आग की भयदानी फैली दिशाओं में लिपट, जल की गरजती जल राशि कभी नहीं दिगा सकती उसको। प्यारे दोस्तों, इसलिए निवेदन करता हूँ, भाग्यवादी मत बनो, किसी दूसरी बाहरी शक्ति पर भरोसा मत करो। आप अपने भाग्य के स्वयं विधाता है। जैसा सोच वैसे विचार, वैसे संस्कार, वैसी उपलब्धियाँ, वैसी परिस्थितियाँ। और मेरी बात लीजिए, मेरा केवल जीवन का लक्ष्य प्रेम करना और अपने बुद्धि का प्रयोग करना। अपनी बुद्धि का भरोसा करिए और हमेशा सकारात्मक बुद्धि पर ध्यान दीजिए, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक तो हमें विनाश के रास्ते ले जाएगा। सकारात्मक वो है प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, संतोष, अहिंसा, सत्य। यही। धन्यवाद 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 धन्यवाद।